चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते चलते बातें करते करते राजस्थान की जनसंख्या को आज अपने पूरा कर लेते हैं। और अपना सफ़र तब तक चलता रहेगा जब तक अपनी ये बातें पूरी नहीं हो जाती और हमें तब तक रुकना नहीं है। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलिए थोड़ा सा भारत से बात स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको जानकारी है, भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल से की जाती है, तो आपको पता है अच्छे से 10 वर्ष के अंतराल से। भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। और भारत में पहली जो जनगणना हुई, जो पूरे भारत में नहीं हुई थी, कुछ इलाकों में हुई थी, वो हुई थी 1872 में। और पहली पूर्ण जनगणना की अगर बात करूं तो वो हुई 1881 में। ध्यान दीजिएगा, पहली जनगणना पूछ ले तो 1872, प्रथम पूर्ण जनगणना आपसे पूछ ले तो 1881 में। 1872 से अगर सफर को स्टार्ट करें तो अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? 15 जनगणना हो चुकी है। भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। और आजादी 1947 में मिली, उसके बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। उसी हिसाब से बात करें तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद अब तक 7 जनगणना हो चुकी है। तो 1810 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है, चाहे स्टेट की बात करें चाहे इंडिया की बात करें। पहली 1872, फिर पूर्ण जनगणना जहां से लगातार चल रही है, हर 10 वर्ष बाद 1881 से चल रही है। 1872 के हिसाब से अब तक 15 जनगणना हो चुकी है और आजादी के बाद 7 जनगणना वो हो चुकी है। अब ये तो सामान्य बातें जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब अपने, क्योंकि मेन मुद्दा अपना क्या है? मेन मुद्दा अपना राजस्थान है। आज राजस्थान की जनगणना को, उसकी प्रमुख बातों को अपने को पढ़ना है, और वो भी फाइनल डाटा, अंतिम जो आंकड़े हैं। ध्यान दीजिए, आपके पाठ्यक्रम में जो इंडिया के जो आंकड़े दिए हुए हैं वो प्रोविजनल डाटा है, जबकि राजस्थान वाले इस चैप्टर के अंदर जो जनगणना के आंकड़े हैं वो फाइनल डाटा है। एक दो मिस्टेक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसका आपको ध्यान रखना है, पहले भी बता दी थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप एक तो पहले क्षेत्रफल की बात से शुरू कर लेते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, एक तो ये पता हो। दूसरा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है एरिया वो राजस्थान का है, तो आपको अच्छे से पता है 10.41%। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान, और क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। अब बात वापिस जनगणना पर आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो है 6.85 करोड़। अच्छे से याद रखिएगा, एक एक नंबर वाले प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये सारे ही। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,00,000 है। 6,85,00,000 है। अब बात आती है भी ये भारत का कितना प्रतिशत है, तो भारत के हिसाब से बात करें तो 5.66% जनसंख्या है वो राजस्थान में पाई जाती है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। कंफ्यूजन मत हो जाना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है और 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है। जनसंख्या 6.85 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या की 5.66% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। आजादी के बाद देश में अब तक 7 जनगणना हो चुकी है। 1872 से स्टार्ट करें तो टोटल 15 जनगणना अब तक हो चुकी है। 16वीं होनी थी 2020-21 में, लेकिन कोरोना के कारण सब कुछ ठप पड़ा है। तो इतनी बात आपको, ये सामान्य बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। अब बात करें, क्योंकि 2011 की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जनगणना कब हुई? 2001 में हुई, यानी 10 साल पहले। तो 10 साल बाद होती है। तो एक चीज और आपको ध्यान रख लेना है, दशकीय वृद्धि दर और ध्यान रख लेनी है। दशकीय वृद्धि दर यानी 10 सालों में जनसंख्या में ग्रोथ है वो कितनी हुई।
तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। दशकीय वृद्धि दर है वो राजस्थान की 21.3% है, 21.3% है। यानी 2001 की तुलना में 2011 में कितनी जनसंख्या में ग्रोथ हुई? 21.3% जनसंख्या में ग्रोथ हुई। उसके अलावा आपको दो चीज यहां पर और ध्यान रख लेनी है भी, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो किस जिले की हुई और सबसे कम है वो किसकी हुई? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि। तो सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि है वो हुई बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की, यानी पश्चिमी राजस्थान में। बाड़मेर की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। याद रहे तो ठीक है, वरना नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 32.5% रही। और न्यूनतम की बात करें तो वो है अपना गंगानगर, श्री गंगानगर, 10%। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? राजस्थान की 21.3% रही। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा? बाड़मेर रहा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो गंगानगर रहा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या के घनत्व पर भी। राजस्थान का जन घनत्व, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान दीजिए। राजस्थान का जन घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जो डेंसिटी है, जन घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद होना चाहिए। और 200 से आपसे कोई पूछ ले भी राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। उन 33 जिलों का अगर हिसाब किताब देखें तो एवरेज है वो राजस्थान का 200 है। तो 200 से अधिक जन घनत्व वाले टोटल जिले कितने हैं? अगर याद रहे तो कोशिश करना याद रखने की। ऐसे 18 जिले हैं जिनका जन घनत्व राजस्थान के अंदर 200 से 200 क्यों आधार रखा? क्योंकि राजस्थान का एवरेज है ये। राजस्थान का औसत जन घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर एरिया में 200 व्यक्ति है वो राजस्थान में रहते हैं। तो 18 जिले ऐसे हैं जिनका 200 या 200 से अधिक जन घनत्व है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। अब आपको क्या ध्यान रख लेना है? सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले का है और न्यूनतम जन घनत्व किस जिले का है, ये दो तथ्य आपको। तो सर्वाधिक है वो अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर का है। तो जयपुर में जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। और कितनी है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 595 है। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर है, जैसलमेर, और उसका कितना है? केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जन घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जन घनत्व है वो जयपुर का है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जन घनत्व है वो जैसलमेर का और कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इतनी चीज आपको जन घनत्व की याद होनी चाहिए। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या के रूप में हम प्रकट करते हैं लिंगानुपात। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो है 928, यानी 1000 पुरुष के पीछे 928 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष कुंवारे रहेंगे। तो लिंगानुपात कितने हैं? 928 है राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद फिर वही बात, सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात आपको ध्यान में रखना है भी। सबसे अधिक कहां का है और सबसे कम कहां का है? तो ध्यान दीजिए, सबसे अधिक है डूंगरपुर का, दक्षिणी राजस्थान में स्थित जिला डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। और सबसे कम की बात करें तो धौलपुर का है। सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है और सबसे ज्यादा है वो डूंगरपुर का। मैं उतने ही तथ्यों की बात कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में है और जिनके आंकड़े भी आपको याद रखने हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं यहां पर। लिंगानुपात 928, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का और न्यूनतम है वो धौलपुर का है। एक चीज वो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या 1000 से अधिक है, जबकि 2001 वाली जनगणना में ऐसा था, डूंगरपुर का है वो 1000 से ज्यादा था। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 या 1000 से
अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसके बाद में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात आपको जरूर ध्यान रख लेना है, जिसको हम कहते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, क्योंकि भविष्य का भी ध्यान रखना है, भी आगे क्या हालात पुरुष महिलाओं की होने वाली है। तो 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की बात करें तो वो केवल 888 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत और कम हो रहा है लिंगानुपात आने वाले समय में। तो 0 से 6 आयु वर्ष का यानी शिशु लिंगानुपात है वो 888 है। 888 है, बहुत कम हो रहा है लिंगानुपात। और आपसे कोई एक प्रश्न के रूप में, एक पॉइंट के रूप में ये पूछ ले कि राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है, कोई एक कारण आपको देना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का मुख्य जो कारण है वो कन्या भ्रूण हत्या। तो यानी वही पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवा लिया जाता है और गर्भ के अंदर ही जो कन्या है उसकी मृत्यु, जो डेथ है वो करवा दी जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या है वो राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का प्रमुख कारण है। और कारण है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडिया की बात करो चाहे राजस्थान की कहीं की बात करो, सेम वही पितृसत्तात्मक है। पुरुषों यानी लड़कों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चियों की शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता, कम उम्र में शादी कर दी जाती है। बाल विवाह के कारण भी हालत, मातृत्व के अंदर जब बच्ची माँ बनती है तो उस टाइम उसकी डेथ हो जाती है, तो लिंगानुपात कम हो रहा है। दहेज भी एक कारण हो सकता है। तो ये कई कारण है, लेकिन मुख्य कारण है कन्या भ्रूण हत्या है वो राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का प्रमुख कारण है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लिटरेसी के ऊपर, साक्षरता के ऊपर। साक्षरता, राजस्थान का कुल साक्षरता कितनी है? एक तो आपको यह याद रहे 66.1%। 66.1%। अब कई बच्चों के बड़ा दिमाग में आएगा, सर ये तो 67.06 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 67.06 जो लिटरेसी रेट आपने बुक में भी देखी होगी, एक दो जगह लिखा हुआ है, वो प्रोविजनल डाटा है, फाइनल डाटा नहीं है। किताब में टोटल 4 जगह साक्षरता का जिक्र किया गया है आपके इसी चैप्टर के अंदर, जहां 2 जगह तो 66.1 और 2 जगह 67.06 दिया है। आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार फाइनल डाटा की अंतिम जो आंकड़े हैं वो 66.1% है। आपको ये ध्यान में रख लेना है, 66.1% है वो लिटरेसी रेट है। इसमें भी आपको ये ध्यान रख लेना है भी पुरुष साक्षरता कितनी है राजस्थान की और महिला साक्षरता कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पुरुष साक्षरता है वो है 79.2%। 79.2% है वो पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता है वो 52.1% है। तो कुल साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता 79.2% और महिला साक्षरता है वो 52.1% है। इसके अलावा अब साक्षरता में आपको सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है वो ध्यान में रख लेना है और न्यूनतम जो साक्षरता है वो कहाँ की है ये ध्यान रख लेना। सर्वाधिक है वो कोटा की है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला है वो कोटा है और न्यूनतम की बात आए तो जालोर है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है वो जालोर है। ये चीज आपको ध्यान में रखें। कोटा की अगर याद रहे तो 76.6% है और न्यूनतम जालोर की है वो 54.9% के आसपास है। तो ये थोड़ा सा हम बात करते करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। 10 वर्ष से जनगणना होती है, 1872 में पहली, पूर्ण 1881 और 15 अब तक हो चुकी है। आजादी के बाद 7 जनगणना हो चुकी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है, कुल क्षेत्रफल 10.41% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है जो 5.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। दशकीय वृद्धि दर 21.3% रही। सर्वाधिक वृद्धि दर है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की रही, न्यूनतम है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की रही। जनगणना तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 या 200 से
अधिक वाले 18 जिले हैं जिनका जनघनत्व 200 से ज्यादा है। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर का है 595, न्यूनतम जैसलमेर का है 17। लिंगानुपात 928 है, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, न्यूनतम धौलपुर का है। और लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या है। शिशु लिंगानुपात है वो और भी कम होता जा रहा है, 888 है। कुल साक्षरता 66.1% है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, न्यूनतम साक्षरता है वो जालोर की है। पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला साक्षरता 52.1% है। ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से बात करें तो 1901 के बाद से लेकर अब तक के अगर टाइम पीरियड को हम बांटे तो उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल। धीमी जनसंख्या वृद्धि का काल है वो कहां से कहां है, 1901 से लेकर 1941 तक है। दूसरा आता है मध्यम जनसंख्या वृद्धि का जो काल है वो 1941 से लेकर 1971 तक आता है। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि का जो काल है वो 1971 के बाद तक का आता है, 1971 के बाद। तो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से राजस्थान के पूरे टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा है। धीमी जनसंख्या वृद्धि 1901 से 1941, मध्यम 1941 से 1971 और तीव्र है वो 1971 के बाद। यहां एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, 1911 से 1921 के बीच की बात करें, ये एक बहुत अच्छा 1 नंबर का प्रश्न निकल सकता है। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई, उसका कारण क्या है? उसके जो मुख्य कारण हैं, एक तो अकाल पड़ा और महामारी। 1911 से 1921 के बीच में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि बहुत कम रही। उसका कारण है एक तो अकाल और दूसरा महामारी। इस वजह से है वो जनसंख्या वृद्धि है वो कम रही।